हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी बिजली को बाहर की स्टेट के लिए बेचा जा रहा है और 40 साल के लिए बेचा जा रहा है। आखिर आपकी पार्टी ने यहाँ के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा? पिछली सरकारों ने यहाँ पर बुरा हालात कर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के आते ही बिजली को बेच दिया गया। बिजली हमने नहीं बेची, यहाँ के प्रोजेक्ट को बेच दिया गया। हमने नहीं बेची क्योंकि इस प्रोजेक्ट को, जितने प्रोजेक्ट है ये हमारे से पहले से सौदे हो चुके हैं। तो लगता है कि खिताई चुनाव के साथ तमाम पार्टियों ने खिलवाड़ किया है, तमाम पार्टियों ने नाइंसाफी की है। क्या आप मानते हैं? 2 महीनों से ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक जनरेटर नहीं मिल रहा है, तो आखिर क्यों नहीं यहाँ ठाठरी की लीडरशिप आवाज उठाती? मैं अपनी पार्टी से भी कहता हूँ कि उन लोगों को भेजा जाए जिनके अंदर बड़ा जहन है, जो बड़ी सोच रखते हो। छोटी जहन रखने वालों को भेजोगे तो पार्टी का नाम भी बदनाम होगा और प्रधानमंत्री जी के कामों पर भी कालख लग सकती है। बहुत सारी अफवाहें चल रही है आज ये कि बसंत राज जो है अब एमपी इलेक्शन लड़ेंगे। कितनी हकीकत है? यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हमारे भी तो हैं, उनका भी फर्ज बनता है, उनके अंदर ये जहन होना चाहिए कि हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमारी सोच क्या है। अगर हमारी सोच अपने परिवार की है, हमारी सोच अपने रिश्तेदारों की है, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जितने भी लीडर यहाँ पर हुए हैं उन्होंने स्टार्टिंग में कोई जो आपने भी बोला यार वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ते और करते तो आज हमको ये मुश्किल नहीं होती कि ठाठरी या इस इलाके के अंदर बिजली हमको 24 घंटे मिलनी चाहिए थी, यहाँ के हॉस्पिटलों को लाइट मिलनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आए रोज आप जम्मू कश्मीर के सूरत हाल बखूबी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह के सूरत हाल होते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, अगर जम्मू कश्मीर के साथ साथ हम खित्ता चनाब की बात करें, खित्ता चनाब जिसको हमेशा से सियासी जमातों ने या इंतजामिया हो हमेशा से इस खित्ता चनाब को नजरअंदाज किया है। चाहे खित्ता चनाब के जितने भी वसाइल हो, चाहे वो बिजली का वसाइल हो, चाहे हमारे जंगलात की हम बात करें, तमाम तरह की चीजों पर राज किया है इन सब जमातों ने, लेकिन इस इलाके के लोगों को हमेशा से सताया गया है और आज भी सताया जा रहा है। जहां नाज़रीन किराम, आप बखूबी देख रहे हैं कि कुछ रोज पहले खित्ता चनाब का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो इस खित्ता चनाब के अंदर, चनाब के इलाका द्राबशाला के अंदर बन रहा है और जिला किश्तवाड़ के अंदर बन रहा है, उस बिजली वसाइल के साथ जो है सौदा कर दिया गया है और उसको राजस्थान की एक कंपनी को 40 साल के लिए बेच दिया गया है। उसकी बिजली देने का मुआहदा कर दिया गया है और यहाँ के हॉस्पिटल लाइट के बिना, यहाँ के लोग लाइट के बिना अंधेरे गुप्त में रहा करते हैं, रोते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज आज तक कोई लीडर अच्छी तरह से नहीं बना। हालांकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हो या कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो। बहरहाल इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, जो इस खित्ता चनाब की अगर मैं बात करूं और खास करके ठाठरी की बात करूं मैं, तो सबसे पुराने लीडर मेरे साथ मौजूद है, जो मिलिटेंसी से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम के इस इलाके में चलते थे और आज ये वीडीजी के स्टेट कन्वीनर है। वीडीजी के केस को इन्होंने लड़ा, उनके मसाइल को लेके इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस हवाले से भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ अब तमाम तर लोगों के जो नुमाइंदे थे, जो सरपंच या बीडीसी जो थे, उनका वक्फा भी खत्म हो गया है, उनकी पावरों को भी सीज कर दिया गया है। आज इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, स्वागत है। राजा शकील जी आपका भी धन्यवाद, हमदर्द जी आपका भी धन्यवाद कि बार बार आप इस इलाके की बात उठाते हैं, चाहे
किस किस्म की मुश्किलात है यहाँ पर, उस बात को आप ज़ोर से उठाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने लीडर यहां पर मानते हैं आप, लेकिन आप मुझे बता दीजिए आखिर इस चुनावली का मसला हल कैसे होगा? कब इस चुनावली की आवाज को उठाया जाएगा? राजा शकील जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कोशिश करती है, हर वक्त कोशिश करती है कि यहाँ के जो भी मसाइल हैं उन पर बात की जाए, उसके लिए पूरे अग्रसर रहती है। मगर बदकिस्मती से जो लोग नुमाइंदे बनते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, हमारे पार्टी से हो, वो सही तरीके से इस एरिया को दिल्ली की सरकार के सामने आज तक नहीं रख सकी, जिस वजह से जो ये मसले हैं यहाँ पर, चाहे पावर प्रोजेक्ट के हों या बाकी मसले हों, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है गरीबों का काम करना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बनी थी, इलाके की बहबूदी का काम करना। आपने देखे आज भी हजारों प्रोग्राम चले हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एक नारा लगाया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेकर जो काम हो रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का वो आवास योजना हो, पीएमए जिसको बोलते हैं, हर घर को, जहां इस इलाके के अंदर एक एक केस आता था, आज खुद सरपंच बोलते हैं कि 100 केस, कहीं 150 कहीं 200 केस हर गांव में आए। वो तो प्रधानमंत्री जी का काम है। दूसरे गोल्डन कार्ड, जो बीमारी से लोग बड़ी मुश्किल से अपना इलाज नहीं कर पाते थे, 5 लाख का जो प्रधानमंत्री जी ने रखा वो भी उनको मिल रहा है। और भी हजारों स्कीमें जो चली, आज भी बहुत सारी स्कीमें चली हैं प्रधानमंत्री जी के आपस से, जो भी यानी कि स्कीमें बढ़ रही, उसी से गरीबों का एक लाभ मिलता दिख रहा है। यहाँ पर सवाल प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, सवाल आज उठता है यहाँ के लीडरों से, उनको कुछ करना चाहिए था। बसवराज जी, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो काम कर रही है लोगों की भलाई के लिए, सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो मैं दूर जाने की कोशिश नहीं करूं, मैं बिल्कुल यहाँ साथ में हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी बिजली को बाहर की स्टेट के लिए बेचा जा रहा है और 40 साल के लिए बेचा जा रहा है। आखिर आपकी पार्टी ने यहाँ के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए, जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है राजा जी, सवाल यह है कि प्रोजेक्ट बनाने की किसी को हिम्मत ही नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने बाहर की कंपनी को हायर करके लाया है। मैं कहता हूं कि 70 साल में इस किस्म की कंपनियां तैयार नहीं हो सकी इधर, जिसके कारण आज भी हमें पहले अपना यानी कि सामान बेचना पड़ेगा, फिर जब उसका पैसा खत्म होगा तो फिर हमको मिलेगी। इस पर हमारी, मैं कहता जितने भी लीडर यहाँ पर हुए हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में कोई जो आपने बोला यार, वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ते और करते तो आज हमको ये मुश्किल नहीं होती कि ठाठरी या इस इलाके के अंदर बिजली हमको 24 घंटे मिलनी चाहिए थी, यहाँ के हॉस्पिटलों को लाइट मिलनी चाहिए थी। मगर मैंने बोला आपको कि लीडर जो होते हैं ना, लीडर जो अपने आप को लीडर मानते हैं, वो लीडर अपने घर के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं होता है, आम जनता के लिए लीडर बनना चाहिए था यहाँ पर, और आम जनता के लिए लीडर नहीं बने, जिसके कारण ये यहाँ पर हालात। तो आपको ये भी लगता है कि दूसरी जमातों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी जो है अपने घरों के लिए लीडर बने हैं? देखिए, अगर जो भी बात आज उठ रही है, अगर हमारा नेता भी अगर नहीं करता तो उस पर तो आवाज उठेगी, क्योंकि अगर अपोजिशन के ऊपर ये तो सवाल उठा रहे हैं 17 साल से लोग, आज 10 साल से हम सरकार कर रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर गोरे पर प्रशासन है, मगर यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हमारे भी तो हैं, उनका भी फर्ज बनता है, उनके अंदर ये जहन होना चाहिए कि हम ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो हमारी सोच क्या है। अगर हमारी सोच अपने परिवार की है, हमारी सोच अपने रिश्तेदारों की है, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वसुंधरा जी, आपके विचार से कुछ लग रहा है कि आप अपनी पार्टी के जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के, उनसे नाराज दिख रहे हैं। क्या है, क्या मसला है? देखिए, मैं नाराज नहीं हूं, बदकिस्मती है कि जब हम किसी नुमाइंदे को चुनते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं, वो जो बोलते हैं कि हम यानी कि ये जी क्या वो बोलते हैं, जैसे नौकरी के अंदर छूट देते हैं,
ये छूट का जमाना खत्म करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी से भी कहता हूं कि उन लोगों को भेजा जाए जिनके अंदर बड़ा जहन है, जो बड़ी सोच रखते हो। छोटी छोटी जहन रखने वालों को भेजोगे तो पार्टी का नाम भी बदनाम होगा और प्रधानमंत्री जी के कामों पर भी कालख लग सकती है। ऐसे ऐसे लोगों को मेरी पार्टी से गुजारिश है कि इनकी निशानदेही करनी चाहिए जिनकी सोच ही नहीं। क्योंकि अब एक आदमी कल वहां से आता है, उसको हम नुमाइंदा बना लेते हैं। वो सोचता मैं बड़ा खूबसूरत था, बड़े पैसे वाला था, तब मुझे बुलाया। वो बाद में वो पैसे उस वक्त तो लोगों को गुस्ताबे खुलाता है, पर बाद में फिर उनका खून भी चूस लेता है, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरी निवेदन है अपने संगठन से भी कि ऐसी बातें आज आपने देखी होगी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। मैं सलूट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। संगठन का काम कर रहे थे मेरे जैसे साथी, जैसे मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी में लगा हूं, ऐसे जैसे लोग थे। उनको भी इसलिए बनाया गया कि लोगों की सेवा करने के लिए। तो ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी की है। और कभी कभी कहते हैं ना, यानी कि बच्चा अपना रोए तो उसको भी दूध देने के लिए तैयार नहीं होती माँ। तो उस किस्म का जो सिस्टम है उसको बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे तरीके से एक एक आदमी की आवाज सुनकर ही मुझे लगता है कुछ न कुछ फैसला करेंगे और अच्छाई की ओर बढ़ेगा। आपको लगता है कि चुनाव खिताई चुनाव के साथ तमाम पार्टियों ने खिलवाड़ किया है, तमाम पार्टियों ने नाइंसाफी की है? क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, 70 साल का जो यहाँ पर लेखा जोखा, उससे तो लगता है कि पिछली सरकारों ने यहाँ पर बुरा हालात कर दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के आते ही बिजली को बेच दिया गया। बिजली हमने नहीं बेची, यहाँ के प्रोजेक्ट को बेच दिया गया। हमने नहीं बेची, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को, जितने प्रोजेक्ट है ये हमारे से पहले से सौदे हो चुके हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं इनको वापस लाएंगे किस तरीके, क्योंकि सौदा किसने किया? सौदा पिछले सरकारों ने जब किसी से कर्जा ले लिया, अब उस कर्जे को हम खत्म करेंगे, बिजली यहाँ के लोगों को ही देंगे। ये बेच रहे हैं राजस्थान में, बाहर स्टेटों में बेच रहे हैं। देखिए, बेचने को मैंने पहले आपको बोला कि जब किसी कंपनी को दिलाया तो उसे तो अपना काम करना है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं ये बात दिल्ली तक पहुंचे कि आइंदा क्या ये आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाऊंगा। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर ये आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये यहाँ के गरीब आवाम की आवाज है, खाली राजा शकील की आवाज नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आवाज गरीबों की है, तो इस आवाज को क्यों नहीं उठाएंगे हम? इसके अलावा मैं अगर बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। आखिर कब रेडी हैं? कब इलेक्शन कराएंगे यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार होती है इलेक्शन के लिए, ये दो राय नहीं। इलेक्शन कमीशन किस किस्म का किस वक्त ऐलान करते हैं उनके हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी रेडी। कुछ चीजें थी यहाँ पर जिनको जरूरी करना था। अभी मुझे लगता है इलेक्शन से पहले यहाँ पर रेवेन्यू विलेज बनने चाहिए, जो 1960 में बने उसके बाद नहीं बने। ठाठी को ले लो आज, ठाठी यहाँ तो मारी यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर, वो भी ठाठी के साथ है। इस किस्म की हदबंदी करने की जरूरत है। और पंचायतों के अंदर भी कुछ पंचायतें बहुत बिखरी हुई पंचायतें, उनको भी जोड़ना चाहिए। और भी जो जरूरत है, उसके बाद इलेक्शन करने को भी मजा आएगा, इलेक्शन भी किए जाए। और लोगों के जहन के अंदर भी ये लगना चाहिए कि राजा शकील जी इलेक्शन नहीं हुए, एक कारण और है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों किया जाता था? अपना घर बनाने के लिए। एमएलए तब लड़ते थे अपने रिश्तेदारों को कुछ करने के लिए। यार इसे इलेक्शन होता, मैंने पहले भी आपको बोला कि गरीबों की आवाज बनकर जब आदमी बाहर निकलता है तो उसको गरीबों का ध्यान रहना चाहिए। आपने देखा होगा पीछे यानी कि हाँ पाइप भी लेनी पड़ती थी तो एमएलए के दरवाजे पर जाना पड़ता था। बिजली का पोल लगाना तो एमएलए के दरवाजे पर जाना है, और एमएलए फिर बोलता था पहले अपना रिश्तेदार, बाद में दूसरी चीजें। आज इस किस्म का माहौल नहीं है। आज पाइपों का पूरा, मैंने बोला ठाठी के अंदर ही 4 लिफ्टें बढ़ रही हैं, जो कभी सोचा नहीं था लोगों ने। पानी तक नहीं दे सके हम 70 साल में। बिजली के पोलों के लिए लोग चोरियां करते हैं रात को, आज सड़कों में पड़े हैं। आज पाइप भंडार लगे हुए हैं, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। जहां लगनी है हर घर को पाइप पहुंचेगी, इस किस्म का माहौल एक बनाया जा रहा है। इस किस्म की सोच अब जम्मू कश्मीर की जो यहाँ की लोकल पार्टियां हैं उनके अंदर आएगी कि वाकई हमने सेवा करनी है। मैं कहता हूँ उसी दिन चुनाव होना चाहिए। बसंतरा जी, आपने जो है एक बीडीसी की अगर हम बात करें तो एक बड़ी लड़ाई लड़ी और
कुछ ना कुछ उनको मिला भी। आप उसके साथ साथ जो है खिताई चुनाव की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं पार्टी के अंदर, क्यों नहीं उनको अपनी पार्टी के कानों तक ये आवाज उठाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2020 में बीडीसी के लोग भी बेचारे रो रहे थे सड़कों पर। आपको पता, आपसे छुपाई हुई कोई बात नहीं है, रोते थे और किसी को उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि हमारे जो नुमाइंदे थे वो भी हार चुके थे कि अब ये कुछ बनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा बसंत राज जी, क्योंकि मैं शोर करता था उनके लिए, कहता आप ही इसको काम को करो। हमने कोशिश की, मैं कहता हूं कि नित्य नियम के साथ। हम जब होम मिनिस्टर जी के दरवाजे पर गए, जब हम दरवाजे पर गए तो उन्होंने मुझसे बड़े सवाल किए कि कोई और काम बोलो। मैंने कहा जी मेरे पास काम सोफा वीडीसी का, अब 30,000 घरों के चूल्हे जलेंगे तो मेरा यही काम, इससे और कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता परमात्मा ने सुनी कि ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। नहीं तो आज क्या करते हमारे लीडर, जहां जाते ठाठी की बात करने, वहां जाकर करते अपने बच्चों की बात, वहां जाकर करेंगे अपनी ठेकेदारी की बात कि मुझे ठेका कहां पर मिले। तो जब मैं कहता हूं परमात्मा को हाजिर नाजिर रखकर, परमात्मा को साक्षी रखकर अगर हम कोई बात करेंगे तो उस बात का पूरा निवारण होगा। इसी कारण आज गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक 21,000 घरों के चूल्हे जल गए, अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, उनको एक भरोसा मेरे ऊपर आया है। इसी वजह से सारे लोग आज उम्मीद कर रहे हैं मेरे से। बाकी जो मसले हैं यहाँ कर, उन मसलों पर भी हम बात करेंगे। जिस दिन पार्टी हमको बोलेंगे इस काम को भी देखना है, या तो क्योंकि मैं कोई MLA और कोई ये नहीं था, तो मैं एक सिंपल सीधा सादा आदमी, बस में चलने वाला आदमी, पैदल चलने वाला आदमी। तो मेरी बात अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने सुनी, मेरे गृह मंत्री जी ने सुनी, तो मुझे लगता कि बाकी जो चुने हुए नुमाइंदे थे या तो सो गए थे या तो वो करने नहीं चाहते थे। बसंत राज जी, बहुत सारी अफवाहें चल रही है आज ये कि बसंत राज जो है अब MP इलेक्शन लड़ेंगे, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए राजा जी, मैं भी आपसे सुन रहा हूं कि लोग जो है इस चीज को बोल रहे हैं, और मेरी पार्टी उन लोगों को, गरीबों की आवाज सुनेगी और उनके मसाइल जो हल करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बसंत राज इस काबिल है और मेरे लोग इस चीज को समझे। मैं उन लोगों को सूट करता हूं, नमन करता हूं उन लोगों को कि जो इस बात को उछाल रहे कि भारतीय जनता बसंत राज ठाकुर जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। तो मैं जब भी परमात्मा मेरे ऊपर ये कृपा करेगा, आप जैसे प्रेस वोटरों की बात अगर दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गई तो भारतीय जनता पार्टी जरूर इस पर विचार करेगी, और विचार करेगी और भारतीय जनता पार्टी और बसंत राज अपने घर के लिए नहीं काम करेगा। मैं आज ये नोट करके रख देना, मैं गरीबों की आवाज बनकर काम करूंगा। जिस दिन मैंने बोला मैं एक सीधा सादा आदमी, मैं बस में चलने वाला आदमी, पैदल चलने वाला आदमी, गरीब लोगों के साथ बैठने वाला आदमी, मेरी बात दिल्ली की सरकार ने सुनी। मैं तो लाख लाख धन्य हूं सरकार का कि मुझे लगता है कि अगर उनके पास कोई टेबल पर बात रखे तो सुनने के लिए तैयार है। ये जो यहाँ के वसाइल बेचे जा रहे हैं, इस वक्त मैंने हॉस्पिटल में जाके एक स्टोरी की, वहां पे बिजली ही नहीं, डॉक्टर टारिस से देख रहा था, मोबाइल टारिस से। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इसको लेके क्या करेंगे? सर देखिए, मैंने बोला ना, जिस वक्त भी इस काबिल होंगे ना, तो आज भी तो काबिल है, आज आपकी सरकार दिल्ली से दिल्ली तक है, देखो आप भी आवाज उठा सकते हैं। नहीं, आवाज तो उठाऊंगा मैं, ऐसी बात, आवाज को मैं चुप, आवाज में छोड़ता नहीं उठाने, चाहे मुझे पार्टी में नाराज हो, जहां लोगों के साथ ज्यादा पिछले 2 या 3 महीनों से ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक जनरेटर नहीं मिल रहा है, तो आखिर क्यों नहीं यहाँ ठाठरी की लीडरशिप आवाज उठा रही है? मैंने ब्रह्मो साहब को बोल दिया था कि आप मुझे ये कागज दे दो, कागज भेजा, मैं मुझे अभी कॉपी नहीं दी, उन्होंने कॉपी दे दो मेरे को, मैं किसी के राज्यसभा के मेंबर के पेड़ जाकर बांटूंगा या किसी और को बांटूंगा जाकर कि यहाँ पर ये मसला है, इसके लिए कुछ पैसे दे दो। अभी कागज नहीं दिया, और हो सके में कागज दे दिया तो उसके लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जनरेटर लगे। जनरेटर की सख्त जरूरत है, यहाँ पर जनरेटर लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो नाज़रीन किराम, आपने इनकी जबानी सुना कि इनका मकसद है, इन्होंने भी ये कहा कि खित्ताई चुनाव को हमेशा से इग्नोर किया गया है और खित्ताई चुनाव की आवाज को हमेशा से दबाया गया है। बहरहाल ने ये कहा कि अगर लोग, खित्ताई चुनाव के लोग हम सबका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे, तो आने वाले वक्त में हम इस खित्ताई चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे और इन लोगों की आवाज बनेंगे। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।